नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के उमंग बैच में। तो प्रिय बच्चों, प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम क्लास 8 के मैथ का मॉडल पेपर 2 लाए हैं। इसके पहले हमने मॉडल पेपर 1 प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग देख लेंगे। और आज जो है मॉडल पेपर 2 लाए हैं। तो इस तरह से हम अब बिना देर लगाए पूरे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और पहला मॉडल पेपर और आज का मॉडल पेपर यानी दूसरा मॉडल पेपर, अगर दोनों मॉडल पेपर आप लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो सारा क्वेश्चन इसी में से मिल जाएगा। जो पेपर में आप लोगों को प्रश्न दिखेगा ये यही सारे प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप भली भांति देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 4 7 8 3 8 7 8 का बहुलक होगा। और इसके पहले प्यारे बच्चों हम बता दें, ये जो क्वेश्चन होगा बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन होगा और ये 10 क्वेश्चन जो है 20 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। कितने नंबर का होगा प्यारे बच्चों? 20 नंबर का, 20 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 7 8 3 8 7 8 का बहुलक होगा। तो प्यारे बच्चे हमने बताया था कि बहुलक जब ज्ञात करते तो हम देखते हैं कि जो पद दिया हुआ है उस पदों में कौन संख्या ज्यादा बार आया है। जो संख्या ज्यादा बार आया रहेगा वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा प्यारे बच्चों। देख लेते हैं, यहां देखते हैं कि 2 तो एक ही बार आया है, 4 जो है एक ही बार आया है, 7 जो है 2 बार आया हुआ है, 8 जो है 2 बार आया हुआ है, नहीं 8 जो है 3 बार आया है प्यारे बच्चों। 7 2 बार और 8 3 बार। इस तरह से 8 की संख्या ज्यादा है यानी 3 बार है, अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, इसलिए सी को लॉक किया जाए। करेक्ट। पहले मॉडल पेपर में भी हमने इस तरह का प्रश्न डाला है, आप लोग देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है एटीएम का पूरा नाम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑटो टेलर मशीन, तीसरा है एनी टेलर मशीन और चौथा है एटम टाइम मशीन। तो प्यारे बच्चों इसको तो लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि याद होगा तभी ये कर पाएंगे। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इसलिए ऑप्शन ए को लॉक किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर स यानी तीसरा यानी ग, C+3 का होल क्यूब होगा। तो प्यारे बच्चे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो चलिए यहां देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 3 का, तो देखिए ये हो गया। चलिए प्लस, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं बोर्ड पे, ठीक ना। चलिए बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं इसको कि होगा क्या, क्योंकि ऐसे तुक्का मारने से गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा यहाँ जगह मिला हुआ है, यही कर लेते हैं, बाद में उसको मिटा देंगे। चलिए तो C+3 का होल क्यूब बराबर C क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3ab यानी C गुणे 3 और इंटू C प्लस 3। चलिए तो 3 का क्यूब और 3 C का क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 9C और इंटू C प्लस 3। चलिए तो C क्यूब प्लस 27 प्लस 9C स्क्वायर प्लस 27C। तो देख लेते हैं कौन है। C क्यूब प्लस 27 प्लस 9C स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस 27C। तो इस तरह से प्यारे बच्चों सही ऑप्शन तो यही होगा पहला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ जो है स्क्वायर रहेगा, यहाँ स्क्वायर कीजिए, ठीक ना। हाँ नहीं तो ऑप्शन गलत है ये, ठीक ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका पहला जो है सही होगा, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि भाज्य होता है भाजक माइनस भागफल, भाजक गुणे भागफल, सभाजक धन 2 और तीसरा है भाजक भगा भागफल। तो चलिए बच्चों बताइए
इसको जल्दी से बताइए क्या होगा, भाजक गुणे भागफल। इसको भी याद करना होगा प्यारे बच्चों कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिया और बहुत जल्दी 6 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे फटाफट। तब तक ये आप लोग क्लियर उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बहुविकल्पी के 5वां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन इसके पहले बताए हैं। अंग कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी का मान है। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना सॉल्व किए नहीं आता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे कर लेते हैं या नीचे सॉल्व करते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देगा, नीचे ही कर लेते हैं। चलिए तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे बटा ए प्लस बी है ही है, तो इससे कट गया तो क्या बचेगा ए माइनस बी, यानी आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन आसान है, फटाफट करते जाइए। चाहे किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 90 अंश होता है, 360 अंश, 180 अंश की 120 अंश। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन होगा, तो सी सही है। तीसरा है कि एक्स स्क्वायर में 49 बराबर 0 तो एक्स का मान है। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 ये जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 49, तो x बराबर प्लस माइनस 7 होगा। प्यारे बच्चों ये 7 होगा, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन में ये 1 नहीं है प्यारे बच्चों बल्कि 7 है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका सही आंसर सी यानी 100 होगा। चलिए ये है ज। अब देखिए ज कह रहा है कि माड माइनस ब्रैकेट में 3 बटा माइनस 7 का मान होगा। था देखिए प्यारे बच्चों, या तो माड में कोई संख्या निगेटिव में हो तो उसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, या 2 माइनस है तो गुणा होगा तो पॉजिटिव ऑलरेडी हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। यानी 3 माइनस ब्रैकेट में 3 बटा माइनस 7 का मान यही होगा, यानी 3 बटा 7 होगा प्यारे बच्चे, यानी असही होगा आपका। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ तो प्यारे बच्चों अब झ वाला हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके पहले 8 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं और समझ में आया भी होगा। चलिए झ देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बताइए 1 है कि 0 है कि 2 है कि 3 है। आप लोगों को क्लास में हम बहुत भली बात इसको बताए हैं प्यारे बच्चों। बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 1 है कि 0 है कि 2 है कि 3 है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, इसको आप याद कर लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, और ये सम भी होती है प्यारे बच्चों, ठीक ना, तो याद रखेंगे। फिर देखेंगे इया और अंतिम क्वेश्चन बहुविकल्पी का पहला का अंतिम क्वेश्चन। 3/7 से बड़ी संख्या है 3/7 माइनस 3/11 4/9 और 4/7। तो प्यारे बच्चे देखेंगे यहाँ ये तो बराबर है, बड़ी तो है नहीं, ये तो छोटी है क्योंकि माइनस लग गया है। 4/9 ये भी क्या है, इसके बड़ी है, इससे बड़ी नहीं है, ठीक ना। फिर यहाँ 4/7, अब देखिए हर बराबर है 7, तो अंश में जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये डी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुविकल्पी आप लोगों का समाप्त हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन पाते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य और असत्य जो सही है उसको लिखिए। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, माने 5 क्वेश्चन होगा 10 नंबर का प्यारे बच्चों। ये सत्य और असत्य की पहचान करना है। पहला देखिए क, एक ही तल में स्थित 2 रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें समांतर रेखाएं कहलाती है। तो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है यानी समांतर जाती है तभी तो समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए है ये दूसरे को समांतर जा रही है, प्रतिच्छेद कभी कहीं नहीं करेगी, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो इसलिए क्या है ये प्यारे बच्चों ये सत्य है। अगला है घन तथा घना वह है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों ये, यानी ये असत्य है, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सेम बराबर होती है, लेकिन घनाभ की
बराबर नहीं होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये असत्य है, ये असत्य है। अगला है कि -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा इसका मान 0, और 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, हीरो लिख सकते हैं, यानी 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, ये सत्य है प्यारे बच्चों। तो ये आपका सत्य होगा। चलिए, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो होता है प्यारे बच्चों, ये लिखा है नहीं होता है, इसलिए असत्य है, इसलिए यह सत्य हो जाएगा। और अंगा है अंतिम प्रश्न, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ये सत्य है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा और चौथा 2 क्वेश्चन बचा है, उसको हम देख लेते हैं, क्यों। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, और ये प्यारे बच्चों ये 30 नंबर का होगा प्यारे बच्चों, ये 30 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होगा, तो 6×5 = 30। तो अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, केवल आपको हिंट्स दे देंगे, समझा देंगे, क्योंकि ऐसा तो सॉल्व क्वेश्चन जो है कल हमने बहुत किया, बताया, यानी मॉडल 1 जब देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हमने सॉल्व किया है, केवल यहाँ बता दे रहे हैं। क्या है कि 2x + 3 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। प्यारे बच्चों जब a + b का होल क्यूब याद है और किए हैं, ऐसे सवाल बनाए हैं, तो ये भी बन सकता है। सिर्फ a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 3 है, तो इसका कर लेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, ख है 8x² y z में 2xy से भाग देंगे तो क्या होगा, तो भाग देंगे तो नीचे होगा 2 चौको 8 और x से x कट जाएगा, y से y, यानी x z हो जाएगा इसके आंसर। तो ये मौखिक रूप से बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। चलिए, ग है एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, और उसका आयतन दिया हुआ है, तो भुजा हम क्या कर लेंगे, उसको अंडर रूट निकाल के कर लेंगे, यानी इसका अंडर घनमूल इसका निकालेंगे तो प्यारे बच्चों इसकी भुजा आ जाएगा। चलिए, घ है a + 2b + 3c का होल स्क्वायर का विस्तार कीजिए। तो हमने सूत्र बताया है, आप लोग जानते भी हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + t2ca होता है। तो उस सूत्र से प्यारे बच्चों इसका क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। अंग है k² - 11 k - 102 का गुणनखंड कीजिए। प्यारे बच्चों ऐसे सवाल हमने बताया है, 102 का क्या करना है, खंड करना है, ऐसे 2 खंड करना है कि गुणा करने पर 102 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है, 11 आए। तो इसलिए इसको 102 का इसका खंड कर लेंगे और इसको बना लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग बना लेंगे, बस हमने हिंट दे दिया, बता दिया। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब तक इसको उतार दीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, यानी चौथा क्वेश्चन। सभी प्रश्नों को हल कीजिए, मैंने सही प्रश्न हल करना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 नंबर का है प्यारे बच्चों, इसलिए इस तरह से यहाँ से 30 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। चलिए, तो क है चौथा का गुणनखंड कीजिए, m² + 11m + 24। जस्ट इसके पहले भी ऐसा ही सवाल बताए थे, बस अंक केवल चेंज था प्यारे बच्चों, तो इसलिए वैसे ही बनाएंगे जैसे वो बनाए थे। तो m² + 11m + 24, यानी 24 का ऐसे 2 खंड करना है कि गुणा करने पर 24 है, जोड़ने करने पर 11 है, तो कर लेंगे। चेक किसे कहते हैं तथा इनके प्रकारों के बारे में समझाइए। चेक के बारे में आप लोग जो बैंक है उसमें दिया हुआ है, यानी चेक जो है कई प्रकार का होता है, जैसे रेखांकित चेक, ठीक ना, ड्राफ्ट, ये सब होता है, इसके बारे में आप लोग तैयारी कर लेंगे, याद कर लेंगे। और ग जो है ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के सूत्र होता है, यानी A = P × 1 + R/100 के पावर n होता है। ये जो आपका A जो है, A बराबर जो है आपका मिश्रधन है, P बराबर जो है आपका मूलधन है, और R बराबर जो है दर है, और N बराबर जो है समय है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये ज्ञात करके उसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे किस सूत्र से, तो चक्रवृद्धि ब्याज नीचे दिखाई दे रहा है ना, चक्रवृद्धि यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यहाँ लिख दे रहा है
चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा क्लास 8 के मैथ का दूसरा मॉडल पेपर था और पहला मॉडल पेपर हमने कल या परसों बना करके डाल दिया है, उसको देख लेंगे और इसको भी आज देख लेंगे। अगर दोनों मॉडल पेपर हमारा देख लेते हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन पूरा लड़ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और पूरा इसको याद कर लेंगे, याद करने मतलब पूरा तैयारी कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे। अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट।